नमस्कार। हेल्थी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं मधु श्रीवास्तव एनम आज आपको किसी दवाई के बारे में नहीं बताने जा रही हूँ, बल्कि कुछ सावधानियों के बारे में बताने जा रही हूँ। जब कोई गर्भवती महिला होती है और उसे पता चल जाता है कि मैं गर्भ धारण कर चुकी हूँ, तो उसे किन सावधानियों की जरूरत है, उसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगी। इसी तरह से जो माताएं हैं अपने बच्चों को टीके लगवाने जाते हैं, उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगी। देखिए, जैसे ही कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे सबसे पहले अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कई बार कि 9 महीने का टाइम है, आराम से टीका लगवा लेंगे, 4 महीने तो चल रहे हैं, बाद में लगवा लेंगे। तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, टाइम पर जाएं, नर्स को थोड़ा टाइम दें, उसके पास बैठें और नर्स द्वारा जो पूछा जाता है उसको विस्तार से बताएं। अपनी जानकारी जो भी आप देना चाहते हैं, कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं आपकी, तो उसके बारे में खुलकर आराम से नर्स को बताएं। पहला टीका 3 महीने में ज़रूर लगवा लें, दूसरा टीका 1 महीने बाद लगवाना है। लेकिन कई बार ये होता है कि जांच का भी पूरा टाइम नहीं देते आप लोग, आएंगे टीका लगवाए कि हमारी तो गाड़ी खड़ी है, हमें बस पे जाना है। ऐसा नहीं है। जिस दिन आप टीका लगवाने आते हो उस दिन थोड़ा सा टाइम लेके आओ, जिससे कि आधा घंटा नर्स के पास बैठो, आराम से टीका लगवाओ। कुछ जांचें होती हैं जो कि हर आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जो गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी हॉस्पिटल में होती हैं। तो कृपया करके टीका और जांचें आराम से करवाएं। जल्दी में कोई भी काम नहीं करवाना है आपको। इसी के साथ में जब 1 महीने बाद दूसरा टीका लगना है, तो 1 महीने बाद का जो टाइम है, तो आप ये सोच लें मन में कि हमें 1 महीने बाद ही दूसरा टीका लगवाना है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि लेडीज़ कहती है 2 महीने बाद लगवा लेंगे, 9 महीने का टाइम बहुत पड़ा है, एक ही तो लगवाना है, कभी भी लगवा सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 महीने का मतलब होता है कि 28 या 30 दिन के बाद ही दूसरा टीका लगना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से जो माताएं अपने बच्चों को टीके लगवाने जाती हैं, वो भी बहुत जल्दी में आती हैं कई बार कि हमें तो कहीं बाहर जाना है, किसी के यहाँ मिलने जाना है, आप जल्दी टीका लगा दो। किसी के गाड़ी में आए हैं, वो गाड़ी वाला रुकेगा नहीं, या फिर गाड़ी है वो स्टार्ट ही खड़ी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब टीका लगता है तो बच्चे को कई प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, तो जल्दीबाजी में कभी भी बच्चे को कोई भी टीका ना लगवाएं। जब भी माताएं बच्चों के टीका लगवाने जाती हैं, उसमें हर उस माता को जो बच्चे के टीका लगवा रही है, 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि जब वो टीका लगवा रही है तो वो नर्स, जो भी स्वास्थ्यकर्मी टीका लगा रहे हैं, वैसे तो वो बताते भी हैं, लेकिन आपको भी 4 बातें ध्यान रखनी है, उसके बारे में ध्यान से सुने। सबसे पहली बात है, आपको उस स्टाफ से पूछना है कि किस बीमारी का आप ये इंजेक्शन मेरे बच्चे को लगा रहे हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारा बच्चा कौन सी बीमारी से सुरक्षित होने जा रहा है। इस बात को आप क्लियर करें। दूसरी बात है, आपको ये भी पूछना है कि इस टीके से इससे कोई समस्या होने वाली है, अगर कोई समस्या होगी तो उसका निदान किस तरह से होगा। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, टीका लगने से कई बार बच्चों को बुखार आ जाता है, पैर पे जो टीका लगता है उसमें थोड़ी सी गांठ टाइप की रेडनेस, लाल सा निशान बन जाता है। तो कई माताएं डर भी जाती हैं कि पता नहीं कैसा टीका लगा है जो निशान बन गया है या बच्चे को बुखार चढ़ गया है। तो आप ये बातें पूछ लें कि इसका क्या हल होगा और कैसे ये बच्चा तैयार होगा। इसी तरह से तीसरी जो बात अपनी है वो ये है कि टीका लगने के बाद उस स्वास्थ्य कर्मी से आप ये जरूर पूछें कि अगला जो टीका लगवाना है वो किस तारीख को, किस जगह पर और कितने बजे मुझे आना है। ये 3 बातें इसके अंदर होती है, जरूर पूछनी है। हो सकता है अगली बार उस, जैसे आप चौथे गुरुवार को आते हैं, अगली बार चौथे गुरुवार में कुछ छुट्टी भी हो सकती है, या हो सकता है कि जो स्टाफ है वो कहीं पर जा नहीं सकता है। तो आप 2 दिन पहले फ़ोन भी करके पूछें, एनम का या आशा का मोबाइल नंबर भी रखें और ये जरूर पूछें कि अगली बार आपको कब आना है बच्चे को टीका लगवाने के लिए। चौथी बात, हमेशा ममता कार्ड अपने साथ में रखना है, क्योंकि होता ये है कि आजकल टीके 11 तरह के लगते हैं, उसमें कई बार ये होता है कि कोई टीका नहीं भी होता है और अपने बिना कार्ड के टीका लगवा लेते हैं। तो जब अगली बार टीका लगवाते हैं तब ये क्लियर नहीं हो पाता
कि कौन सा टीका लगा है और कौन सा टीका नहीं लग पाया है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को टीका लगवाने जब आएँ तो ममता कार्ड जरूर लाएं। इसी के साथ में आज की मैं अपनी जानकारी समाप्त करती हूँ। लेकिन मैं ये फिर कहूँगी कि जिस घर में भी गर्भवती महिला है उसके अभी तक कोई टीका नहीं लगा है या एक टीका लग चुका है और बीच में काफ़ी गैप हो गया है तो अपना टीका तुरंत प्रभाव से लगवा लें। और बच्चे को भी जो टीके हैं वो टाइम पर लगवाएं, क्योंकि ये एक सुरक्षा चक्र होता है। एक भी टीका अगर छूट जाता है तो हमारा सुरक्षा चक्र टूट जाता है। तो सुरक्षा चक्र बनाए रखें और जो भी टीके हैं वो टाइम पर लगवाएं। धन्यवाद।